कमलेश कहाँ से हो? पृथ्वीनाथ थाना? सागंज। क्या मामला हुआ है? आज मीडिया के सामने आए हो। मैंने 15 लाख की ज़मीन ली थी विजेंद्र सिंह से। सो मुझे नहीं मालूम थी ये पहले से ज़मीन ये जिसकी गिरवी रखी है बैंक में। सर मुझे इसने कही इसकी लड़की की शादी थी 4 मार्च की, वो 10 मार्च की शादी थी। इसने कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं ये घर मकान बेच रहे हैं, तो मुझे डीलर ने दिलवाया 15 लाख का। 8.5 लाख की सौदा हुई। डीलर का नाम क्या है? डीलर का नाम है मनोज कुमार और उसके पिताजी को नाम मालूम नहीं। मैंने 15 लाख की सौदा की थी उससे। इसके बेटा अमन, राजा और क्या नाम राजेंद्र मेरे घर पे आए कि ये मकान बेच रहा है मेरा भाई, यही तो मकान ले लो। तो मैंने कही थी कि कितने का बेच रहे हैं, 15 लाख की सौदा हो रही है। तो मैंने ठीक है भैया मैं ले लेंगे, हमें पसंद, मैंने घर जाए तो मैंने पसंद आ गया मेरे घर, तो मैंने लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसने कही ठीक है हमारी लड़की की शादी है, हमें पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए माने कि हमें एग्रीमेंट से पैसे चाहिए। हमने कि हम किस से हमें रजिस्ट्री दो, तो इसके बाद हम मुझे पैसे देंगे। तो कह रहे हो रजिस्ट्री हमारी बैंक में रखी है, बैंक में रखी है। तो मैंने उससे कही पहले बैंक की रजिस्ट्री निकलवा लो। तो जो दिलवा रहे तो उसने जाके रजिस्ट्री आप बाद में निकलवाएंगे, आप पहले 2 लाख मुझे दे दो। 2 लाख मैंने एग्रीमेंट से दे दिए थे उसको। फिर उसके बाद में फिर इसने 6.5 लाख मुझसे फिर मांगे फ़ोन करके कि मुझे ज़रूरत है, हमने एग्रीमेंट से देंगे पैसे। तो ठीक है कि एग्रीमेंट से दे दो मेरे को। फिर ये बोला कि मेरे खाते सारे बंद हैं, सीज हैं, और मैं उससे ऑनलाइन पैसे नहीं ले पाएंगे, हम नहीं चेक देंगे। कह रहे चेक नहीं दे पाएंगे हम। तो मैंने कि ठीक है चेक नहीं दे पाओगे। तो इसने वो चेक खुलवा ली, उस पर वकील से कह के चेक खुलवा ली, और चेक फिर इसने वो कह दी उस पर चढ़वा भी दी। सब के फोटो वगैरह कुछ है? हाँ हमारे पास हैं। जो प्रॉपर्टी के लिए आपने पैसे दिए उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है इस टाइम पर? नहीं है, वो भाग गया। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा पैसा ये दे दे या ज़मीन दे दे, मुझे कुछ तो दे। 8.5 लाख का ज़मीन और क्या ना 30,000 के एग्रीमेंट है, ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं इनके घर के पास ही रहता हूँ। इनके 8.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, कैश लिए हैं 2-3 बार में, और उसकी बनाई हुई वीडियो भी हमारे पास पैसे लेते हुए। तो हम उसके घर पे भी कहे थे भैया ऐसे क्यों कर रहा है तू हमारे संग, भाई इनके पैसे हैं उनको वापस लौटा दे। इनके हस्बैंड खत्म हो गए हैं, इसी दहशत में कुछ दिन के बाद इनके हस्बैंड भी खत्म हो गए। तो ये समझ लो हमारे साथ पूरी बस्ती और सब कुछ लोग हैं, मगर वो बंदा घर पे नहीं है, ताला ला के चला गया घर से। और ना ही हमारी बात सुनना है, ना ही कुछ सुनना है। और पुलिस में भी हमने एप्लीकेशन लगाई है और चल रही है उसमें कार्रवाई, मगर अभी तक काफ़ी दिन हो गए हैं, वो कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या रीजन है नहीं ये पता नहीं पड़ पा रहा है। सब कह रहे हैं कोर्ट का मामला है, मगर हम लोग कहाँ जाएँ, गरीब लोग हैं। इनके 8.5 लाख रुपए की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो कह रहा है हमारे खाते सीज है, सब कुछ है। तब उसने उस टाइम पे उल्लू बना के हमसे पैसे ले लिए। उसकी लड़की की शादी थी 10 मार्च की। उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो उसको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो वो हाथ पे जोड़ रहा था, सब कुछ कह रहा था। तो इन लोगों ने सबने उनको फंसाया, सब कुछ किया, तब जाके उन्होंने पैसे ले लिए हमसे। अब हम चाहते हैं कि इनके पैसे मिल जाएं, या इनको घर मिल जाए, या किसी रीजन की वजह से कुछ भी मिल जाए। 2 महीने से कह रहा था कि मैं घर दे दूंगा, घर दे दूंगा। इनके घर पे भी आया था, बैठ के बात भी की थी, मैं घर दे दूंगा आपको, जो पैसे हैं वो चेक दे दूंगा। उसकी भी वीडियो हमारे पास है, सब कुछ है। मगर अब वो क्या है, वो सब बातों से मुकर रहा है। मगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ, सब लोग कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है। तो अब फिर इंसान क्या करे, कहाँ जाए? अब हर चीज़ तो लिखित में नहीं ले सकता ना इंसान की बात कर रहा है तो वीडियो ही बना सकता है। जब वीडियो की ही सबूत नहीं है, रिकॉर्डिंग की सबूत नहीं है, तो कैसे होगा सब कहानी? अब इनको न्याय कैसे मिलेगा? 8.5 लाख रुपए छोटी इनकम नहीं है। जो समझो उनकी घर की कुछ जिंदगी की कमाई वही थी कि राहुल नगर में अपना घर बेच के आए थे 11.5 लाख का, उसका पैसा था। उसका पैसा लाके उसको दे दिया, अब वो घर दे रहा है ना पैसे दे रहा है। अब ऐसे इनका न्याय कराएं, सबसे आप निवेदन है कि प्लीज़ इनकी मदद करें।